सो आपको अगर 500 रुपये का बैट खरीदना है तो आपको महावीर स्पोर्ट्स आना है, आपको 1,20,000 का खरीदना है तो भी आपको महावीर स्पोर्ट्स आना है, जिससे MS धोनी ने खेला है। हमेशा से को कीड़ा रहा है कि यार ये इंदौरी आदमी निकला अंदर। हाँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे 36 घंटे क्यों नहीं मिल गए। अ लॉट ऑफ पावरफुल विमेन आर मदर, अ वेरी गुड वाइफ, अ वेरी गुड डॉटर एंड अ डॉटर इन लॉ। तो हमारा ना जनरेशनल गैप है। माई फादर इन लॉ वाज 65, ओके, यश 25। यश ने कॉन्फिडेंस दिखाया, हमने कहा हम एक और स्टोर खोलते हैं। नॉट कन्विंसिंग प्रोडक्ट, कन्विंसिंग स्पोर्ट। तो उनका रहता था अरे कुछ सस्ता दिखा दो, कुछ ऐसा दिखा दो, अरे क्या है बस 1-2 घंटे खिलाना ही तो है बच्चों को, गली मोहल्ले में खेलेगा। ये कपड़े नहीं है कि आपने एक के ऊपर अच्छा लग रहा है, मॉडल के ऊपर अच्छा लग रहा है तो मेरे ऊपर भी अच्छा लगेगा। नहीं, अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ करना है, आपको आपके रास्ते बनाने होंगे। ये 4 लोग ना आदमी नहीं होते हैं, ये औरतें ही होती है। कि बच्चे की माँ तो कुछ काम कर ही नहीं सकती, उसे तो घर ही संभालना है, उसे तो बच्चा ही संभालना है। That's not the case. This is how 1985 brand started working. Legacy continue, covered the entire India. Hi, this is Rahul Bhargav once again at The Shikun Show. हम बात कर रहे हैं 1985 में शुरू हुए एक ऐसे स्पोर्ट्स ब्रांड की जिसने ना सिर्फ इंदौर में बल्कि भारत के हर कोने में अपना नाम और परचम लहराया। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट महावीर स्पोर्ट्स। 1985 में शुरू हुआ यशवंत जी के द्वारा एक ऐसा ब्रांड जिसकी लेगेसी को कंटिन्यू किया यश जैन जी ने, और अब यश जी के साथ मिलकर वर्णिका गुप्ता जी इज नाउ मैनेजिंग द महावीर स्पोर्ट्स। कैसे हैं आप वर्णिका जी? All good. Thank you so much for inviting me on the show. And yes, we are here for the talk. Nice. एक बात बताओ, मतलब ये स्पोर्ट्स ब्रांड जैसे हम लोग, जैसे मेरी मिठाई की दुकान है मान लेते हैं, तो मैं मिठाई वहीं से खा जाता हूँ, तो आपका स्पोर्ट्स का दुकान है तो ऐसा होता है कि स्केटिंग पहने यूज करे वापस होती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मेरा बेबी है तो शायद ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। कि क्रिकेट किट की जरूरत पड़ती तो इसे उठाया यूज नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। बट हाँ, ये फ्रीडम हमेशा रहा है कि हम लोग बहुत कुछ ले लेते हैं जो नहीं रिक्वायर्ड होता है, वो भी घर में रखा रहता है, क्योंकि खुद की शॉप है तो वो एक फ्रीडम है। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे गांव में दुकान हुआ करती थी तो हम क्या करते थे, अच्छा एक काम कर बेटा, सेव खत्म हो गए हैं तो सेव के डब्बे में से सेव निकाल लिए, बच गया तो वापस डाल दिए। नहीं नहीं नहीं, वो स्पोर्ट्स में पॉसिबल नहीं है, उसकी फ्रेशनेस दिख जाती है। नाइस। Yes. सो आई होप यू आर डूइंग वेल वर्णिका। Yes, इट्स बीन अ लॉन्ग absolutely. टाइम टू कनेक्ट विद महावीर स्पोर्ट्स, और अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सालों पुरानी लेगेसी आज आप यश जी और आप मिलके इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और आई फील सो हैप्पी यू आर मैनेजिंग मल्टीपल स्टोर्स इन इंदौर। Yes. तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, 1985 के आसपास ये ब्रांड की शुरुआत हुई थी, महावीर स्पोर्ट्स उस समय होलसेल में स्टार्ट हुआ, आज आप मल्टीपल स्टोर्स मैनेज कर रहे हैं, यश जी ने इस लेगेसी को कंटिन्यू किया, अब आपके साथ मिलके ये आगे चल रहा है। हाउ डिफिकल्ट इट वाज इन द इनिशियल टाइम? आई थिंक डिफिकल्टी वॉज नॉट अ चैप्टर, क्योंकि स्टार्ट जब हुआ था तो माई फादर इन लॉ वॉज टेकिंग केयर ऑफ इट। यश उनकी शील्ड में थे हमेशा से, एंड ही वॉज जस्ट 14 years old when he started working with my father-in-law. Just 14 years old. He was not good in academics at all. बिल्कुल पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, पर उनका कैलिबर जो था वो बिजनेस में दिखता था। जैन हो ना? कि जैन है तो वो बनिया सोच वो हमेशा रहती है एक जैन लड़के में, वो कैरी हो ही जाती है मुझे लगता है। तो यश ने हमेशा पापा जो कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया। Right. यार पापा दिन भर लगे हुए हैं, थोड़ा मैं यहाँ पे बैठना शुरू करूँ। ही स्टार्टेड सिटिंग विथ माई फादर इन लॉ इन द सेम बिजनेस। देन उनको लगा कि पापा, अब मुझे लगता है कि मैं भी अपना कुछ सेपरेट कर सकता हूँ, आप मुझे रिटेल स्टोर, मुझे एक शॉप खोलना है। तो माई फादर इन वॉज लाइक यार अभी तू 10th क्लास में है, तू कैसी बातें कर रहा है, अभी तो तू बहुत छोटा है। तो यश वॉज लाइक नहीं पापा, एक बार अपन करते हैं ना, इतनी सारी शॉप्स हैं, मुझे भी अपना एक शॉप खोलना है, और वो भी थोड़ा पलासिया तरफ, हम लोग क्योंकि मल्हारगंज में हैं। हाँ. तो उसको लगता था कि नहीं, यहाँ मैं थोड़ा सा पॉश एरिया में कुछ करना चाहता हूँ, वहाँ के किड्स को लेना चाहता हूँ। तो my father-in-law showed confidence in Yash, and we opened our first store there. And उसके बाद 2014 में फर्स्ट स्टोर ओपन हुआ था हमारा। फिर यश took great care of it, and कोई उनकी एज का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था जिस एज में उन्होंने स्टार्ट किया था। उनको तब भी कोई 25 साल का ही लड़का बोलते थे। तो यस, डिफ़िकल्टीज थी, चैलेंजेस थे, तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी बिजनेसेस को लेके, इंटरनेट इतना वो नहीं था, सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो खुद का एक इम्पैक्ट छोड़ना, स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों को आकर्षित करना, पेरेंट्स को आकर्षित करना वाज वन ऑफ अ वेरी बिग टास्क। क्योंकि गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट नहीं था,
बहुत चीजें थी, खेल को लेके इतना नहीं था, Awareness ही अकेडमिक्स नहीं को हुआ। लेके ज्यादा था। Right. बच्चे को इंजीनियर बनाना है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, लेकिन स्पोर्ट्समैन बनाना ये किसी ने नहीं सोचा था इतना। तो उस माइंडसेट को स्पोर्ट्स की तरफ लाना वाज अ चैलेंज। रनिंग द स्टोर वाज नॉट अ चैलेंज, माइंडसेट का गेम था ये। So, how? So definitely it was a difficult time for the Yash because 14-15 साल की एज में स्टोर को ओपन करना और उसके बाद चैलेंजेस से ओवरकम करना, और स्पेशली आई टोटली एग्री विद दिस वर्णिका कि इनिशियल टाइम में, मतलब 90s के टाइम में कोई भी इतना स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं दिया जाता था। इवन एमपी के अंदर जब हम स्पेशली बात करें, अगर हम दिल्ली में होते, हरियाणा में होते तो बात अलग होती, लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर के अंदर तो डेफिनेटली शुरू से मील एरिया रहा है। यहाँ व्यापार की बात होती है, स्पोर्ट्स की बात बहुत कम होती है। अब बढ़ने लगा है मार्केट, पहले नहीं होता था। सो हाउ ही ओवरकम विद दैट, मतलब बहुत डिफिकल्ट टाइम होगा। यश का भी बताते होंगे ना आपको कि यार वर्णिका मैंने ऐसा किया था, फिर ऐसा किया था। बहुत ज्यादा, मतलब मैं तो हर दिन उनको सुनना पसंद करती हूँ। मैं, वो एक वक्त आता है जब सिर्फ मैं चुप रहती हूँ और वो बोल रहे होते हैं। मतलब ऐसा बहुत कम होता है हस्बैंड वाइफ में कि वाइफ चुप है और हस्बैंड बोल रहे हैं। तो यस, मैं बहुत चुपचाप सुनती हूँ उनकी स्टोरीज। हर दिन कुछ नया किस्सा होता है, या तो किसी कस्टमर की स्टोरी होती है, या कोई चैलेंज होता है किसी पेरेंट के साथ, या कुछ ना कुछ बैटल्स होती है बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, या कुछ फाइनेंशियल कुछ चीज़ें सीखने को मिलती Right. है। तो जो यश ने जब इसको स्टार्ट किया था एज अ रिटेल स्टोर, चैलेंजेस जब कस्टमर आते थे तो उनका रहता था, अरे कुछ सस्ता दिखा दो, कुछ ऐसा दिखा दो, अरे क्या है बस 1-2 घंटे खिलाना ही तो है बच्चों को, गली मोहल्ले में खेलेगा। तो यश उस पेरेंट से बात करता था। ही यूज्ड टू स्पेंड 5 minutes टॉकिंग टू दैट कस्टमर, नॉट कन्विंसिंग प्रोडक्ट, कन्विंसिंग स्पोर्ट। सोच में स्पोर्ट्स को लाना कि मैम सिर्फ बच्चे का टाइम पास कराने के लिए गेम नहीं बना है, उससे बच्चे की लाइफ में डिसिप्लिन आता है, उससे बच्चे की लाइफ में पेशेंस आता है, फोकस आता है, कंसंट्रेशन आता है। तो इन चीज़ों को इनकलकेट जब बच्चा करता है अपनी लाइफ में, तो उसकी लाइफस्टाइल बहुत उसके बारे में बताती है। तो यश यूज्ड टू एक्सप्लेन दैट टू पेरेंट्स कि आप उसे एक पैशन की तरफ ले जा सकते हैं। आप एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर परचेज करते हैं तो उससे बच्चे का परफॉर्मेंस भी उतना ही उठकर आता है। आपने उसे अगर एक बहुत ही लोकल कुछ भी ऐसी चीज़ें दे दी खेलने के लिए, तो वो उस तरीके से उसका आउटपुट नहीं निकल पाएगा। Right. तो वो चीज़ें यश ने समझाना शुरू करी। ब्रांड्स हमारे इसमें बहुत सारी लाना शुरू करी, लेवल्स बढ़ाए, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस, ये Okay. तीनों लेवल के प्रोडक्ट्स हम लोगों ने मेंटेन करना शुरू करे। बच्चे जब अच्छे लेवल पे खेलने लगे तो उस कैटेगरी, उस जॉनर के प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड किए गए ताकि उनका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा हो। फिर वो एमपी लेवल पे खेलने लगे, फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट्स उनको Level प्रोवाइड upgrade किए होता गए। गया। सो प्रोडक्ट्स के साथ भी हमने बहुत खेला है, बहुत इन्वेस्टमेंट किया है प्रोडक्ट्स पे, ब्रांड्स पे। क्योंकि आपको अगर मैं बताऊं कि 1,20,000 का बल्ला भी है हमारे पास, जिससे MS धोनी ने खेला है। तो आप एकदम से नहीं उस पे ट्रस्ट करेंगे। right. तो हमारे पास 5,000 से लेके 1,20,000 की रेंज मेंटेन करना। क्रिकेट बैट है, क्रिकेट बैट, सिर्फ एक क्रिकेट बैट की बात कर रही हूँ मैं अभी। तो आप सोचो कितने स्पोर्ट्स हैं अभी। 1,20,000 का क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट। सो नाउ हियर वन ऑफ माय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या लिटरली ब्रांड और उसकी क्वालिटी स्पोर्ट्स में मैटर करती है? एब्सोल्युटली, कैसे? एब्सोल्युटली। एक आप नॉर्मल रैकेट, अगर अपन बैडमिंटन की बात करते हैं, आप एक नॉर्मल रैकेट को फील करेंगे, हैवी रहता है। आप एक ब्रांडेड, इंटरमीडिएट या अच्छे लेवल के बैट की बात करेंगे तो वो लाइट वेट होता है। दोनों के खेलने के तरीके में आपका इम्पैक्ट चेंज हो जाता है। एक हैवी बैट से खेलना, आपके हाथ में ऑलरेडी इतना प्रेशर आ गया, उतना जोर से आप शॉट नहीं मार सकते। एक लाइट वेट है जो आपको लग ही नहीं रहा आपके हाथ में कुछ है, पर आप शटल बस उड़ा रहे हो, तो इट्स फ्लाइंग। आप जैसा चाह रहे हो उस चीज़ से खेल रहे हो। तो वो मैटर करता है, क्वालिटी, ब्रांड और थोड़ा प्रोडक्ट का प्राइसिंग भी उस चीज़ को चेंज करता है। प्रोडक्ट्स डेफिनेटली परफॉर्मेंस को एनहांसमेंट में हेल्प करते हैं। एब्सोल्युटली, दैट्स अ गुड पॉइंट। मुझे लगता है क्योंकि व्हेनेवर इवन आई और एनी पर्सन और अ पेरेंट हु इज गोइंग टू अ स्पोर्ट्स शॉप, जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मान लेते नहीं थे, अब स्कूल्स के कारण, एक्टिविटीज़ के कारण इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहाँ पर हमेशा ये बात आता है। जैसे मैं नॉर्मल एग्जाम्पल लेता हूँ, स्केटिंग्स का एग्जाम्पल लेता हूँ। सो स्केटिंग 1,000 रुपये से 2,000 रुपये से आना शुरू हो जाते हैं, और उधर तो बहुत बड़ी रेंज है। तो आज when I compared the skatings, हर एक स्टोर्स पे जाकर I found the gap, I found the difference in that, and I totally agree with your words वर्णिका कि ये तो बात है कि फ़र्क तो पड़ता है। और महावीर स्पोर्ट्स ज़्यादातर जो प्राइस रेंज कवर करता है
क्या वो इकोनॉमिकल एरियाज को टारगेट करता है या हाई प्रोफाइल एरियाज को टारगेट करता है? सो एज आई सेड कि बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस और एक होता है होम प्ले. सो जो बच्चे गार्डन्स, गली क्रिकेट और ये सब करते हैं, हम वो भी केटर करते हैं. Nice. बट हम वो भी केटर करते हैं जो यही बच्चे उठकर आते हैं एज अ प्लेयर. तो वो कहाँ जाएंगे? उनको हम इसी सिटी में उनको यही प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं अंडर द सेम रूफ. सो आपको अगर 500 रुपये का बैट खरीदना है तो आपको महावीर स्पोर्ट्स आना है. आपको 1,20,000 का खरीदना है तो भी आपको महावीर स्पोर्ट्स आना है. वो रेंज है, बच्चों के पास ऑप्शंस हैं, बच्चों के पास ब्रांड्स है सिलेक्ट करने के लिए. विराट कोहली अलग ब्रांड के बैट से खेलता है, MS धोनी अलग ब्रांड के उससे खेलता है, रोहित शर्मा अलग ब्रांड से खेलता है. तो बच्चों के आइडल्स भी होते हैं स्पोर्ट्स में. सो दे कॉपी. उनको ये पता है कि यार बल्ले तो शॉट तो गिल भी मार रहा है, शॉट तो अभिषेक भी मार रहा है, Right. शॉट तो विराट भी मार रहा है. तीनों ने अलग ब्रांड यूज कर रखी है, पर मैं अभिषेक को फॉलो करता हूँ. तो मैं अभिषेक जिस ब्रांड से खेलता है मुझे उससे खेलना है, तो महावीर स्पोर्ट्स आपके लिए वो भी रखता है. तो वो सारी रेंज, सारी ब्रांड्स एक रूफ के अंदर आपको प्रोवाइड होती है. वाह. हम बिजनेस में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट की बात करते हैं जिसको कैक कहा जाता है. आज मुझे ये देखने को मिलता है कि महावीर स्पोर्ट्स के पास में जो कस्टमर है वो रिपीट बहुत होता है. सबसे अच्छी बात यह है कि आज चाहे मैं आपके किसी भी स्टोर की बात क्यों ना करूं, अगर जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं यू हैव अ लेगेसी, राइट? सो इफ आई टुक समथिंग फ्रॉम योर स्टोर अगेन, मैं फिर से महावीर स्पोर्ट्स जाता हूँ. क्या डालते हो आप ऐसा क्या इंग्रेडिएंट दे रहे हो आप कस्टमर को? आई थिंक एक तो हमारा प्यार भी है और हमारा प्रेजेंस भी है. ओके. माई हस्बैंड सिट्स एट वन स्टोर, जंजीर वाला पे जो हमारा स्टोर है, 10,000 स्क्वायर फीट का, सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा स्टोर है. एंड एक स्टोर पे मैं बैठती हूँ, एक स्टोर पे मेरे फादर इन लॉ बैठते हैं. तो कस्टमर का एक एंट्री होते से इंटरेक्शन हमसे होता है, एग्जिट करते ही इंटरेक्शन एक हमसे होता है. तो आई थिंक वो एक फैमिली टर्म्स बनाना, बच्चों से इंटरेक्ट करना, पेरेंट्स से बात करना, वो उनको वापस हमारी तरफ खींच के लाता है. मुझे लगता है सर्विस एक सेकेंड फैक्टर है. जो हमारी सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज जो प्रोवाइड होती है, वो एक खींचने वाला फैक्टर है कि कभी हमारे कस्टमर्स को परेशान नहीं होना पड़ा किसी भी तरह की आफ्टर सेल सर्विस को लेके या किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को लेके. उन्होंने अगर आज बोला है कि उन्हें ये आइटम चाहिए, हम 4 दिन में उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं. अगर हमारे पास नहीं है तो उनको रिपीट हमारे पास ही आना है और वो वेट करते हैं बकायदा. यस, दैट्स ग्रेट. अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा वर्णिका से बात करना चाहता हूँ. अब तक मैं बात कर रहा था महावीर स्पोर्ट्स की मेंबर्स है जो एक लेगेसी ब्रांड को मैनेज कर रहे हैं. नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक विद यू. वर्णिका, हु इज वर्णिका? कौन है? बहुत सुना है यश जी से आपके बारे में. So you are a fame, working for the brand Mahavir Sports, managing the entire brands. आपने एक बेहतरीन सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाया है उस ब्रांड का और लोगों के अंदर एक इमेज क्रिएट करी है. लेकिन वर्णिका है कौन? Varnika was a very ordinary girl with a lot of things going in mind. ये भी करना है, वो भी करना है, प्रेजेंस यहाँ भी रखना है, वहाँ भी रखना है. सुबह से उठ रहे हैं तो रात तक का जो सफ़र है उस बीच में सब कुछ करना है. जो उसकी इच्छा है, जो उसके दिल में है, जो उसे खुशी देता है. अगर मुझे सोशलाइजिंग पसंद है तो आई मेक श्योर एवरी डे आई हैव वन प्लान ऑफ सोशल गैदरिंग. या तो मैं कहीं कुछ इवेंट अटेंड कर रही होंगी, मैं खुद ही या तो कुछ इवेंट प्लान कर लूँगी या मैं फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान बना लूँगी. बचे हुए टाइम में बिजनेस इज़ वन थिंग. मुझे हमेशा से एक वो कीड़ा रहा है कि यार ये इंदौरी आदमी निकला अंदर. हाँ. यस. एक बिजनेस पर्सन के लैंग्वेज में ये चीज़ें वर्ड्स होते ही हमेशा. सो मेरे अंदर एक वो कीड़ा ज़रूर रहा है हमेशा से कि यार आए हैं तो कुछ तो इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगे. आए हैं तो बस इसलिए नहीं कि दिन भर इंस्टाग्राम पे रील्स देखी, स्क्रॉल किया, टीवी देख ली, दोस्तों से मिल लिए, बस लाइफ खत्म वहाँ पे. नहीं, कुछ तो आए हैं तो करके जाएंगे, इम्पैक्ट छोड़ के जाएंगे. सो व्हेन आई वाज डूइंग माय एजुकेशन, मैंने सोचा अगर एजुकेशन कर रहे तो उसमें एक्सेल करना है. तो मैंने सिटी टॉपर बनी थी मैं. शिवराज सिंह चौहान से मुझे अवार्ड मिला था, मुझे एक लैपटॉप मिला था. एंड फिर उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ एक्सेल किया. अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में फोकस किया, उसमें एक्सेल किया. फिर मैंने जॉब किया. दैट टुक अ लिटिल नॉलेज कि किसी के अंडर काम करने में क्या प्रेशर रहता है. जब तक आप किसी के अंडर काम नहीं करोगे, आप किसी को आपके अंडर काम नहीं करा पाओगे. आई फील हर एक इंसान को कहीं ना कहीं एक लेवल नीचे काम करके देखना चाहिए जहाँ आपके ऊपर कोई है. आप कितना स्ट्रेस ले पा रहे हो, आप कितना
काम आउटपुट किसी के कहने पे दे पा रहे हो, राइट वो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है. तो मैंने वो एक एक्सपीरियंस लिया. देन आई थॉट नाउ इट्स डन, आई थिंक आई एम गुड टू गो विद अ बिजनेस आइडिया. मैंने मेरे फादर को बिजनेस में ज्वाइन किया. वहाँ थोड़ा सा हमने एक्सपैंड किया. गारमेंट्स का बिजनेस था. वी वर मैन्युफैक्चरर ऑफ गारमेंट्स. सो आई स्टार्टेड वर्किंग विथ हिम. वहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स वेयर का एक सेगमेंट स्टार्ट किया. कस्टमाइज्ड क्लोथिंग का वर्क स्टार्ट किया. प्रिंटिंग, सब्लिमेशन, इस तरह का हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया. लॉकडाउन लगा. आई हैपन टू मीट यश जैन. वी मेट. होता है ना, आप जब किसी साइकोलॉजी में रहते हैं, आप जिस तरह के ऑरा में रहते हैं, आप वही तरह का इंसान अट्रैक्ट करते हैं. बिल्कुल सही बात है. आई वॉज इन बिजनेस माइंडसेट. मेरे से कनेक्शन बहुत लोगों के हुए, पर बैठा यश जैन के साथ, क्योंकि उनका टॉकिंग स्टाइल, मेरा टॉकिंग स्टाइल, हमारे कॉमन टॉपिक्स मैच्ड टू सम पॉइंट. तो यस, इट जस्ट क्लिक्ड. इट क्लिक्ड. मतलब लगा कि यार नाउ लाइफ इज द सेम दैट आई वांटेड अहेड ऑल्सो. तो यश जैन और मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई. कन्विंसिंग वाज थिंग, क्योंकि वो जैन थे, मैं गुप्ता थी. मतलब मेरी स्टोरी तो कोई भी बैठे, तुम जैन गुप्ता में कैसे हुए? मेरा सबसे पहला सवाल ये था. वो इकलौते बेटे, उनको चाहिए इकलौती बहू. अब मैं ठहरी गुप्ता, तो जैन लेगेसी को भी तो लेके चले, महावीर स्पोर्ट्स को ही थोड़ी. तो वो एक चैलेंज था. मेरे हस्बैंड ने वो फाइट किया. यस, ही डिडंट फाइट, ही एक्सप्लेन्ड. ही कन्विंस्ड एंड एक्सप्लेन्ड. दिन भर कस्टमर्स को तो कन्विंस करते ही है, तो माँ बाप को भी उसने ऐसा सोचा. मैं हमेशा कहता हूँ प्यार और व्यापार में बहुत सारी चीजें सिमिलर सेम होती है. एब्सोल्युटली. So यश ने बहुत इस चीज पे. So he convinced you, he convinced the family. Yes. Yeah. I was just 24. Oh. I was 22 when यश से पहली बार मिली थी. 24 में तो शादी का जोड़ा पहन के बैठी थी मैं. तो यस, बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई थी, बट मैंने तब तक बहुत कुछ कर भी लिया था. बहुत लोगों की जर्नी 25 साल तक तो उनको पता ही नहीं होता है वो क्या कर रहे होते हैं. पर 24 साल की उम्र में मैंने भी बहुत कुछ कर लिया था. यश ने भी बहुत कुछ अचीव कर लिया था. वी वर बोथ सेट फॉर मैरिज. सी, चूजिंग अ राइट पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका हस्बैंड इज द बेस एंड फाउंडेशन. आप बोलोगे सपोर्टिंग सिस्टम, सपोर्ट तो क्या है, ठीक है, लड़कियां कहीं से भी ढूंढ लेती है, फ्रेंड्स का सपोर्ट ढूंढ लेती है, पेरेंट्स का सपोर्ट ढूंढ लेती है. हस्बैंड वो होना चाहिए जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपकी लाइफ को, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा है. आपके हर डिसीजन में वो आपका साथ बन रहा है, आपके साथ चल रहा है, आपके पीछे नहीं खड़ा, आपके साथ ही चल रहा है. सो व्हेन आई एक्सप्रेस्ड, यश और मेरी शादी का जब हुआ था, मैंने यश से बोला, यश देयर इज ओनली वन थिंग दैट आई रिक्वेस्ट, कि मुझे वो घर वाली बहू नहीं बनना है ना. मुझे आई वांट टू कंटिन्यू माय पैशन. माय पेरेंट्स हैव गॉट मी हियर. तो इसलिए तो नहीं कि मैं घर बैठी हूँ और मेड्स पे सिर्फ हुक्म ही चला रही हूँ, चलो आज सूप दे दो, जूस दे दो, ये दे दो. यार ये लाइफ इसलिए तो नहीं बनी है, मैं इसलिए तो नहीं आई हूँ दुनिया में. कुछ तो करना है मुझे. आप भले आपके बिजनेस में ऐड करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. दैट्स योर चॉइस, बट लेट मी डू समथिंग. यश वाज वेल एंड हैप्पी. यश तो बहुत खुश हो गए थे कि यार चलो, मतलब मैं इकलौता बेटा हूँ, मेरे लिए तो, मतलब मेरे पेरेंट्स के लिए तो ऐसा हो गया कि एक फैमिली बन गई. अब फैमिली बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करने में मजा आएगा. सो यश ने बोला तू मुझे 3 महीने का समय देना. मैं एकदम से तो हमारा ना जनरेशनल गैप है. माई फादर इन लॉ वाज 65, यश 25. इतना बड़ा लंबा गैप है. तो यश ने बोला 3 महीने देना, तो पहले शादी करके आ. मैंने यहाँ तक मनाया उनको. अब मैं एकदम से ये बॉम्ब ब्लास्ट नहीं कर सकता कि इसको बिजनेस भी कराना है, ये भी कराना है, उसके इतने वो है ड्रीम्स. मैंने कहा अपन देखेंगे. मैं पहले उनके लिए वैसी बहू बनूंगी जैसा वो चाहते हैं, फिर धीरे धीरे हम मेरी तरफ लेके आएंगे उनको. तो हियर इट ऑल स्टार्टेड. 3 months मैं एक जैन बहू बन के सुबह 7 बजे उठ के मंदिर जाना, जो मेरी सास भी नहीं जा रही थी पर मैं जा रही थी. कोई जैन बहू नहीं जा रही थी. सुबह 7 बजे उठ के मंदिर पर मैं गई थी. मैंने सारी जैनिज्म की पढ़ाई और जो भी चीज़ें थी, कुछ कोई मुझसे बात कर रहा है तो उनको एक लगना चाहिए मैं एक जैन बहू हूँ. तो मुझे वो इम्पैक्ट हमेशा से छोड़ना था, एक एज अ बहू ऑल्सो. मैंने जैसे बताया आपको कि मुझे हर फील्ड में जिसमें मैं हूँ उसमें मुझे एक्सेल तो करना है. तो अगर मैं बहू बनी हूँ तो मुझे उसमें भी वाह तो मुझे उसमें भी चाहिए. तो मैंने वो सब किया 3 महीने. फिर मेरे फादर इन लॉ भी तो बिजनेस पर्सन है ना. उन्होंने भी देखा यार ये मेरी बहू नीचे आती है, दुकान पे बैठती है, कस्टमर से बात करती है, लोगों से बॉन्डिंग बनाती है, जो बातें करती है वो कहीं ना कहीं अच्छी है अपने, मतलब उसको एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है. तो बोथ माई फादर इन लॉ एंड माई हस्बैंड डिस्कस्ड अबाउट मी
यश ने भी नहीं सोचा था, मेरे फादर इन लॉ ने ही टॉपिक छेड़ दिया था कि यार वर्णिका को हम बिजनेस में लाएं, मिशन उसको पॉसिबल। धीरे धीरे यस 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 एब्सोल्युटली। तो हम धीरे धीरे, यश ने, पापा जी ने मुझे बिजनेस में लाना शुरू किया। ABCD से, स्क्रैच से मैंने सीखना शुरू किया। बहुत बॉटम लाइन से, वेयर हाउस से लेके सब चीज़ों में ध्यान देना शुरू किया। बहुत स्क्रैच से, जहाँ यश ने 14 साल से स्टार्ट किया था, मैंने 24 ईयर्स में आके वही जर्नी वापस से रीस्टार्ट करी। यश ने कॉन्फिडेंस दिखाया, हमने कहा हम एक और स्टोर खोलते हैं। एक ही जगह पे दो माइंड्स यूज करना इज अ सही बात है। वेस्ट ऑफ टैलेंट, आई फील, कहीं भी। तो यश ने बोला एक नया स्टोर ओपन करते हैं, नाउ यू गुड टू गो, अपन वो करते हैं, तुम उसमें ध्यान देना। एक और स्टोर ओपन किया, वहाँ भी अच्छा चलने लगा। यश ने बोला एक और स्टोर ओपन करते हैं, हमने एक और स्टोर ओपन किया। फिर हमने कहा पूरे इंडिया को कवर करना है, अब हमने वेबसाइट ओपन करी। वेबसाइट ऑल इंडिया, पैन इंडिया करने लगे। फिर हमने कहा यार इंडिया से भी थोड़ा सा बाहर जाना है, राइट। तो हमने बहुत सारे ऐसे क्रिकेट अकेडमीज, बहुत सारे अकेडमी, स्पोर्ट्स अकेडमीज से टाई अप किया आउट ऑफ इंडिया। तो उनसे हम ऑनलाइन ऑर्डर्स लेना शुरू करते हैं। So this is how 1985 brand started working. Legacy continue, cover the entire India. मैंने सुना है, मतलब 4 लोगों के बारे में हम हमेशा सुनते हैं। 4 लोग आपको हमेशा शादी के पहले बताते हैं ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। How you overcome with that? ये 4 लोग ना आदमी नहीं होते हैं, ये औरतें ही होती है। औरतें ही औरतों को मार रही है, मुझे ऐसा लगता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, मेरे साथ हुआ है। क्योंकि शादी के पहले जब मैं बिजनेस करती थी तो मुझे बोल दिया जाता था औरतों के जरिए कि क्या है, शादी कर लेगी, क्या ज़रूरत है इतना काम करने की, बढ़िया राजा जीवन जीना, रानी जीवन जीना। फिर मैंने कहा यार मेरी सोच ही बदल दी, मुझे पूरा लेट डाउन ही कर दिया था तब। फिर मैंने कहा नहीं यार, अगर मुझे कुछ करना है तो कोई मुझे इम्पैक्ट नहीं कर सकता इस चीज़ को लेके। ये औरतों को समझना होगा कि हमें किसकी बात को हमारे दिल पे लेना है। कोई जो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर रहा है, हमें सिर्फ उसको ही अपने अंदर लेना है। ये जो 4 औरतें, वो खुद तो कुछ कर नहीं पाई, तो वो आपको भी नीचे ला रही है। आप उनकी सुनो जिन्होंने कुछ कर लिया है, तो आपकी यहाँ सोच बदल जाएगी। जब मैंने शादी करी, मैंने देखा मेरा तो कुछ नहीं बदला, मैंने वो रास्ता मेरा खुद का बनाया मेरे हस्बैंड की सपोर्ट से। अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ करना है, आपको आपके रास्ते बनाने होंगे, और वो बाकायदा बनेंगे। भगवान देख रहा है, वो देख रहा है कि आप कुछ इम्पैक्ट छोड़ने आए हो, इस बच्चे का अपने को रास्ता क्लियर रखना है, और वो रास्ते खुद बनाएगा। आप एक बार वो सोच तो लाओ, उन 4 लोगों को भूल जाओ। उसके बाद मेरा बेबी होने का टाइम आया, तो लोगों ने कहा बच्चा हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा, बेबी के बाद तो तू कुछ कर ही नहीं पाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आई एम स्टिल वर्किंग। मेरा बेबी 2 मंथ्स का था। केयर टेकर की सपोर्ट के साथ, मेरी मदर की सपोर्ट के साथ मैंने बिजनेस वापस से ज्वाइन कर लिया। 2 मंथ्स का गैप लिया मैंने बिकॉज ऑफ माई बॉडी रिकवरी, बेबी की रिकवरी टाइमिंग के लिए, एंड उसके बाद मैंने वापस कंटिन्यू किया। आज कोई देख के नहीं बोल सकता कि यू आर अ मदर ऑफ अ स्मॉल बेबी, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसी बनी है ना कि बच्चे की माँ तो कुछ काम कर ही नहीं सकती, उसे तो घर ही संभालना है, उसे तो बच्चा ही संभालना है। दैट्स नॉट द केस। अ लॉट ऑफ पावरफुल विमेन आर मदर, अ वेरी गुड वाइफ, अ वेरी गुड डॉटर एंड अ डॉटर इन लॉ। ये जितनी भी पावरफुल वुमेन है, वो ये सारे रोल्स भी निभा रही हैं, ये सब छोड़ के नहीं बैठी हैं। तो ये साइकोलॉजी उन 4 लोगों की तो हमें अवॉइड ही कर देना चाहिए। हमें सुनना ही नहीं वो 4 लोग क्या बोल रहे हैं। वो एक औरत जिसने कोई इम्पैक्ट छोड़ा है, हमें उसको देखना है और उसको देखते हुए आगे बढ़ना है। Wow, I really appreciate your thought, Varnika. What is the major difference between a woman got married, living a comfortable life? जैसे वर्णिका के 2 चेहरे हो सकते थे। एक चेहरा जो आज मुझे दिख रहा है, एक पर्सनालिटी जो आज मुझे दिख रही है, और एक वो जिसकी शादी हुई, एक अच्छी फैमिली है, सारे कंफर्ट जोन्स हैं, उस कंफर्ट जोन में रहो और ज़िंदगी को एंजॉय करो। बट यू चूज़ द हसल फॉर द सक्सेस, द हसल फॉर द फैमिली, द हसल फॉर द महावीर स्पोर्ट्स। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों पर्सनालिटीज़ में? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वुमेन। फर्स्ट, जिसको कुछ करना है लाइफ में, वो इज पैशनेट अबाउट समथिंग, वो एग्जीक्यूशन पे फोकस करती है। एक होती है जिसको कुछ नहीं करना है लाइफ में, चिल करना है, बस मेट्स पे हुक्म चलाना है, उसको सिर्फ शॉपिंग पे ध्यान देना है, उसको दिन भर सिर्फ मैं कैसी लग रही हूँ, मैं ब्यूटीफुल लगूँ, मैं सोसाइटी में बस अच्छी दिखना चाहिए, खुद को वेल बिहेव्ड रखने में फोकस करती है। वो एक्सक्यूजेस बनाती है, उसके पास एक्सक्यूजेस का भंडारा होता है कुछ ना करने का। सो मुझे ऐसा लगता है इन 2 कैटेगरी को हमें डिवाइड करना चाहिए। लेट्स नॉट फोकस ऑन जिनको खुद ही कुछ नहीं करना है, हम सब कुछ करवा ही नहीं सकते, पर जिनको कुछ करना है
उनके लिए मेरे पास एक एडवाइस है, अगर कोई ऐसे बैरियर्स आ रहे हैं जो आपको रोक रहे हैं, टेक अ पॉज, थिंक अबाउट इट, टेक द राइट डिसीजन ऑफ मैरिंग द राइट पर्सन इन लाइफ. You have to marry a right man who is going to take forward the rest of your journey together. बहुत आराम से, बहुत प्यार से दोनों जने अपने अपना काम करते हुए अपना जीवन निकाल सकते हैं बहुत आसानी से. इसमें ना एक और चीज़ होती है, जो लड़कियां बोलती हैं हमें तो घर का काम भी देखना होता है, हमें तो बाहर का भी मैनेज करना पड़ता है, इतना असल है. राइट. क्यों करना है वो काम जो कोई और आपके लिए कर सकता है आपसे बेहतर? आप एक मेड हायर करो, आप एक ड्राइवर हायर करो, आप एक कुक हायर करो. अब आप बोलोगे उसका खर्चा कैसे होगा? तो उसका खर्चा, वो जो समय आप बचा रहे हो उनसे काम करा के आपके पास जो वो समय बच रहा है उसमें आप कुछ प्रोडक्टिव करो, आप कुछ रिवेन्यू जनरेटिंग काम करो. इससे दो चीज़ें होगी. आपने 3 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जिनको ज़रूरत थी उस काम की, क्योंकि वो तो एक टीचर नहीं बन सकते ना, वो तो एक मेड या सर्वेंट ही कर सकते हैं काम. आपने जो समय बचाया, आपने जो काम किया, उससे आपने रेवेन्यू जनरेट किया, इनको पे किया. पर आप कितने खुश थे? आपने वो किया जो आपको पसंद है, आपने आपका करियर चूज कर पाए. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक फीमेल को समझना चाहिए. गिव द राइट जॉब टू द राइट पर्सन. आपके फ्री समय को आप आपके लिए यूज़ करो, रिवेन्यू जनरेशन के लिए यूज़ करो, उन चीज़ों के लिए यूज़ करो जिसके लिए आप बने हो. तो आपको क्यों झाड़ू पोछा लगाना है? आपको क्यों बेचारी महिला बन के रहना है? आपको क्यों दिन भर घर के काम कर करके खुद को इतना त्रस्त दिखाना है? त्रस्त इज द वर्ड. थकी हारी बेचारी दिखाना है आपको? नहीं. आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल इंडियन फैमिली जहाँ पे एक औरत सुबह उठ के घर के काम निपटाती, सब चीज़ करती है. बट जब मुझे पता है कि मैं रिप्लेस हो सकती हूँ इस जगह पे, तो क्यों ना मैं रिप्लेस हो ही जाऊँ? क्यों ना मैं एक कुक को वो काम दे दूँ जो मुझसे बेहतर कर सकता है? एम आई राइट? आई मीन एक कुक मुझसे बेटर खाना बना सकता है, घर वाले भी खुश, मेरा टाइम बच गया. राइट. मैं सर्विंग पे ध्यान दे दूंगी. जब फैमिली बैठी है, किचन से खाना अंदर कौन बना रहा है मेरी फैमिली को फर्क नहीं पड़ता. टेबल पे हम साथ बैठे हैं, टेबल पे मैं उनको परोस रही हूँ, मैं साथ में बैठी हूँ उनके, हम एक दूसरे को देकर खाना खा रहे हैं. हमारे यहाँ वो माहौल लेकर आना इंडियन सोसाइटीज़ में ज़रूरी है. सो एवरी फीमेल शुड रियलाइज दिस. अब वो गया टाइम जब बहुओं को बहुत रिस्ट्रिक्शंस में रखा जाता. तो एक ही बहू होती है, 2 बहू होती है, एक 2 ही बच्चे होते हैं. सो ये सोच बहुत इजीली लाई जा सकती है फैमिलीज़ में, बात करने से, समझाने से. आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि वो बेचारा शब्द हम चूज करते हैं. कुछ जेन्युइन केसेस होते हैं सोसाइटीज में जहां पर ऑप्शन नहीं होता, लेकिन अगर ऑप्शन है देन चूज ऑलवेज बेटर. प्लीज़ यूज़ इट, प्लीज़ यूज़ इट. आपको वो वैसी अनहैप्पी मदर बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक अनहैप्पी वाइफ बनने की ज़रूरत नहीं है. बी अ हैप्पी वुमेन. सुपर मॉम नहीं बनना है मुझे कि मैंने बहुत सैक्रिफाइसेस करे, मेरा बच्चा जब 20 साल का होगा उसे सुनाऊंगी बेटा मैंने तेरे लिए ये छोड़ दिया था, मैंने तेरे लिए करियर छोड़ दिया था, मैं बेटा यहाँ घूमने नहीं गई, वहाँ घूमने नहीं गई. नहीं, प्लीज़, उसको भी इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, ना मुझे कोई अवार्ड मिलने वाला इस चीज़ का. आई वॉन्ट टू बी अ हैप्पी मॉम. केयर टेकर को बोल दिया आप ये काम कर लो, मैं मेरे बच्चे के साथ खेलूंगी. आई एम नॉट अवॉइडिंग माई किड, आई एम इन द हैप्पी टाइम विथ. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई एनर्जी. ये साफ़ किया, वो उठा के दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसने जो गंदगी मचाई है उसको साफ़ करने में लगी हूँ, बच्चे को डांट रही हूँ कि ज़्यादा फैलारा नहीं कर. नो, प्ले, डू वट एवर यू वॉन्ट. आई एम देयर विथ यू. तू कर, जितना फैलारा, जितना उठापा मचाना है तू कर, अपन साथ में मस्ती करेंगे. Right. तो इट इज ऑल अबाउट बीइंग अ हैप्पी ह्यूमन, एक हैप्पी वुमेन, एक हैप्पी मदर. इस साइकोलॉजी से और इस थॉट प्रोसेस से बहुत सारे लोग शायद कनेक्ट ना हो पाए, बट आपको मैं बहुत ध्यान से समझाना चाहता हूँ. इसमें बहुत बारीक गैप है. टू टेक केयर द किड entirely is a different thing, but here we are talking about आपके लिए मेन चीज़ क्या है. अपने बेटे को, अपने बच्चे को समय देना आपके लिए मेन चीज़ है, उसका ध्यान रखना आपके लिए मेन चीज़ है, उसको खुश रखना, उसके साथ समय बिताना. बट ऑल द अदर थिंग्स जो उस समय पर ज़रूरी नहीं है, जैसे अगर वो रो रहा है और उसने सामान फैला दिया तो आप पहले सामान साफ करते हो,
फिर आप उसको चुप कराते हो। वहां जरूरी था पहले उसको चुप कराना, कराना। साफ करने के लिए किसी और को हायर किया जा सकता है। आई टोटली एग्री विद इट। इस साइकोलॉजी में बहुत बारीक गैप है एक नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। Absolutely. अगर उसको हम समझ जाएं, और मैं हमेशा यही कहूंगा, इंडिया इज द कंट्री वेयर वी हैव ऑल द कैटेगरी ऑफ पीपल। हमारे पास टीयर 1 भी है, बिलो टीयर 3 भी है। लेकिन अगर हम किसी भी ऐसे टीयर से बिलोंग करते हैं जहां पर वी हैव द ऑप्शन, देन ऑलवेज चूज द बेटर वन। See, I'll tell you one thing. It's not about कि आप किस फैमिली में हैं, टीयर 1 टीयर 2 जो आप बात कर रहे हैं। आप हस्बैंड का सपोर्ट लीजिए, आप आपकी मॉम का सपोर्ट लीजिए, आप आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर का सपोर्ट ले लीजिए। आपको बिल्कुल एक सुपर मॉम, मैंने जैसी बात बोली, आपको सुपर मॉम बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप हेल्प लो, आपको बिल्कुल भी महान माँ बनने की ज़रूरत नहीं है। सारा काम मैंने किया, सब तेरी देखभाल बेटा बचपन से मैंने ही करी है, नहीं। बच्चा खुश तब रहेगा जब माँ उसके साथ है और बाकी चीज़ें ध्यान नहीं दे रही है माँ। मतलब मैं ये पर्सनली रियलाइज़ करती हूँ, हमारी मॉम्स आज की डेट पे वो चिड़चिड़ी सी हो गई हैं। उन्होंने सब बैटल्स खुद लड़ी हैं, उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाने की कोशिश करी, टूट गई, चूर हो गई, कुछ चीज़ें उनकी पैशन फॉलो नहीं कर पाई, दिन भर बस काम 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 में लगी रही, राइट। तो हमें वो चिड़चिड़ापन जो हमारी मॉम्स में देखा है, तो उनने तो निकाल लिया ना वो समय, हम वैसा ना निकालें। मेरा ये रिक्वेस्ट है हर एक उस फीमेल से, हर एक उस मॉम से, प्लीज़ बी अ हैप्पी मॉम, सीक हेल्प फ्रॉम पीपल, लुक अराउंड। आपके फ्रेंड्स हैं तो उनको बुला लो थोड़ी देर के लिए कि प्लीज़ थोड़ी देर मेरा बेबी का ध्यान रख, मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हूँ। वो रेस्ट जो आपने 1 घंटे का लिया होगा, आप जब उठोगे आप इतने फ्रेश उठोगे, आप से आपके चाम ले बच्चे, आएगा। एक वो चाम आ जाएगा वापस से। Right. तो बच्चे को तो बस खेलना ही है ना, थोड़ी देर वो किसी और के साथ भी खेलेगा तो क्या हो गया। द बेबी इज Agree. हैप्पी, यू आर हैप्पी, द फैमिली इज हैप्पी। Wow. So, but still, as a mother, हम हमेशा जब भी एक मदर का एनिमेशन अगर मैं आज जीपीटी से मांगूंगा ना, तो वो मुझे 4 हाथ वाली महिलाएं दे देगा, जिसके एक हाथ में करछी है, एक हाथ में बच्चा है, एक हाथ में झाड़ू है और एक हाथ में ऑफिस का लैपटॉप है। It is literally very difficult because I, as a father, have seen my wife, my mother, कि it is difficult to manage all the things together. How you are managing? जिसको करना है ना वो कर लेता है। मुझे करना है, मुझे अगर सुबह उठना है, बेबी का फटाफट से खाना बनाया, उसको नहलाती भी मैं ही हूँ, उसका पूरा सब कुछ करने के बाद, ही इज़ जस्ट 14 months old, ही नीड्स अ वेरी गुड केयरिंग राइट नाउ। सब कुछ करके मुझे पता है अगर मेरी कोई मीटिंग लाइंड अप है, मुझे वहाँ पहुँचना है, तो मेरी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। अगर मेरे कुछ टारगेट्स हैं दिन भर के, अगर मुझे कोई फंक्शन अटेंड करना है, तो मेरा जो करने का तरीका है वो बहुत क्विक प्रोसेस में चला जाता है। तो एक लड़की सब कुछ मैनेज कर लेती है जिसको करना होता है। भगवान ने हमें बनाया ही वैसा है। मतलब मेरे हस्बैंड सॉरी, मतलब वो आके फिर भी लेट जाएंगे, थक जाएंगे, पर मैं तब भी कुछ ना कुछ कर ही रही होगी। तो यस ये चीज़ होती है, एक आदमी एक औरत में ये डिफरेंस भगवान ने ऊपर से ही बना कर दिया मुझे लगता है। एक औरत में मुंह छुपाना पड़ेगा। यस यस यस। सो मैं आज भी 6 घंटे की नींद में सोती हूँ, मैं नींद पे रहती हूँ। मेरे हस्बैंड अगर 10 घंटे की भी नींद में हैं तो वो थक जाते रात को। ये चीज़ मैंने देखी है। हमारी मॉम्स भी, एक अलग ही सुपर पावर है हमें, वो है। जिनको नहीं करना है कुछ, हम उन लड़कियों की बात ना करें। जिनको कुछ करना ही नहीं है, दे आर हैप्पी दिन भर इंस्टाग्राम चला के और ये सब करके, उनकी बात नहीं करते। पर जिसको करना है ना, उसका पावर भगवान ने बहुत अंदर तक रगों में दे रखा है, खून में ही है हमारे पावर। मतलब ये इनबिल्ट है लड़कियों में, हम सब कर लेंगे। जनरेशन के इस जेनजी और जेन अल्फा जो अब आ रहा है जिसकी हम बात करते हैं, या हमारी जनरेशन के लोगों को देख के, जो ऐसे कैंडिडेट्स या ऐसी वुमेन, उनको देख के आपको ऐसा लगता है कि क्या कर रही हो यार, कुछ तो करना चाहिए तुम्हें, क्यों बैठे हुए हो? मुझे ऐसा लगता है मुझे 36 घंटे क्यों नहीं मिल गए। मतलब वो जो मैं 8 घंटे सो रही हूँ ना, वो 24 घंटे के बाद होना चाहिए। मुझे वो 24 घंटे यूज़ करने हैं। मैंने, ट्रस्ट मी, मैं बहुत सारा फ्रेंड सर्कल डिस्टर्ब हो गया था मेरा जब मैं बिजनेस में पूरा फोकस करने लग गई थी। पर फिर मैंने कहा यार दोस्ती तो चाहिए लाइफ में, एन्जॉयमेंट तो चाहिए लाइफ में। तो मैंने एक क्लब स्टार्ट किया, एक विमेन क्लब चालू किया। 75 विमेन है आज उसमें, 4 years हो गए हैं उस क्लब को। एलीट क्लब के नाम से वो क्लब है इंस्टाग्राम पे। एंड वो 75 वुमेन्स वो वही हैं जो अलग अलग सिटीज़ से आई हुई हैं, कहीं ना कहीं से उनके फ्रेंड सर्कल छूटे हुए हैं। मैं उनके लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हूँ जो मुझे पसंद है। तो हम लोग एंजॉय करते हैं, वर्कशॉप्स एंजॉय करते हैं, होली थीम पार्टी कर ली, दिवाली थीम पार्टी कर ली, सूफी नाइट रख ली, कुछ ना कुछ एक इवेंट प्लान कर लेते हैं।
तो मुझे तो जो समय मिलता है मुझे उसमें भी कुछ ना कुछ करना ही है, तो मेरे लिए 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। मुझे तो थोड़े एक्स्ट्रा आवर्स भगवान से चाहिए, उन लड़कियों की जो कुछ नहीं कर रही उनके घंटे मुझे दे दो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं शायद एक दो चीज़ें और इसमें और ऐड नया कर कुछ कर लूँगी। लूंगी। यस, That's ये समय really बहुत कम पड़ appreciated. रहा है मुझे जो भगवान ने दिया है अभी। आई थिंक आई एम मेड फॉर अ लिटिल मोर। So what's your ambition? मतलब अब इतना सब कुछ कर लिया, things are going in the right direction, but what do you want to become? अभी कहाँ ही कुछ किया है, तो फिर भी बहुत यार, कुछ you are बाकी managing है। stores, यार यस, अच्छा सब कुछ चल रहा है, but what's the dream? द ड्रीम कुछ तो रहता होगा ना कि रात को जब सोते समय ख्याल आता होगा यार ये यहाँ पे पहुँचना था यार। Yes, it is there. It is still there. The dream is to expand in cities now. We Okay. want to go in cities Franchisee. now. Franchisees देना है। हमने जो हमारा एक्सपीरियंस इंदौर में लेके रहा है वो हमें लगता है कि अब इट शुड रीच आउट टू दोज प्लेसेस जहाँ पे अभी भी स्पोर्ट्स का इतना क्रेज नहीं है। हाँ। क्योंकि इंदौर में भी नहीं था, हम लेकर आ गए। Right. तो हमें अब भरोसा हो गया है कि हर उस जगह पे जहाँ पे स्पोर्ट्स का क्रेज नहीं है वहाँ पे लाया जा सकता And है। now you have an experience ना कि कैसे किया था हमने इंदौर में, 20 साल पुराने इंदौर कैसा था, 30 साल पुराने इंदौर कैसा था. There are a lot of cities who are becoming in like Indore, right, in some couple of year or a decade. So definitely that area is a must, और कह सकते हैं कि they require these kind of opportunities. Yeah. आज भी लोग कहीं से तो आते होंगे ना इंदौर में माल खरीदने. एब्सोल्युटली, आप बोलो हरदा, राऊ, ठीक है, नीमच, रतलाम, मंदसौर, जितनी भी बाहर की ये जो छोटी छोटी प्लेसेस है, रिमोट प्लेसेस है, वहाँ सब जगह से हमारे क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुंबई, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर, ये जगह अपन भूल जाते हैं। वहाँ तो लोगों की साइकी वो सब बनी हुई है स्पोर्ट्स को लेके। इन प्लेसेस को हमने महावीर स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म के जरिए हम इन जगहों तक पहुँच गए सोशल मीडिया के थ्रू। हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है वो 170K सब्सक्राइबर्स हैं। वी आर अ सिल्वर प्लेट प्लेटफॉर्म। Nice. एंड हमारा इंस्टाग्राम पे हमारी फैमिली 65K फॉलोअर्स है हमारे। बहुत जगह पहुंच गए हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू। सो मार्केट इज सो कॉम्पिटिटिव. अब कई सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आ चुके हैं, ई कॉमर्स में इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स कूद चुके हैं, इंदौर में बड़े बड़े स्टोर्स ओपन हो चुके हैं. आज भी महावीर स्पोर्ट्स अपनी लेगेसी को मेंटेन रख पा रहा है, कैसे? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स वी हैव। ओके, जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे ट्राइड एंड टेस्टेड बाय कोचेस, बाय स्पोर्ट्स पर्सन, वो प्रोडक्ट्स हम रखते हैं। ब्रांड्स की बात करें, क्रिकेट की बात करेंगे हम लोग 10 ब्रांड्स के ऑप्शंस हैं। फुटबॉल की बात करेंगे हमारे पास 7 ब्रांड्स के ऑप्शंस हैं। बास्केटबॉल 6 ऑप्शंस। एवरी कैटेगरी हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। ये सारी चीज़ें आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी वाइड पर्सपेक्टिव से रेंज में नहीं मिल पाएगी। ये सब चीज़ें समझाना भी होता है ना। आपने सिर्फ देख लिया ऑनलाइन प्रोडक्ट, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि यार ये मेरी प्ले स्टाइल से मैच करता है या नहीं। आप किसी का सुना हुआ प्रोडक्ट नहीं परचेज कर सकते। स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्टर है, आपने अगर बोल दिया कि आपके हाथ में ये बैट सूट कर रहा है तू भी ये खरीद ले, उसके हाथ में ये बैट सूट नहीं करेगा। यू हैव टू एक्सपीरियंस अ प्रोडक्ट बिफोर बाइंग। स्पोर्ट्स के साथ वो होता है। ये कपड़े नहीं है कि आपने एक के ऊपर अच्छा लग रहा है, मॉडल के ऊपर अच्छा लग रहा है तो मेरे ऊपर भी अच्छा लगेगा। नहीं, आज विराट अलग बैट से खेलता है, अभिषेक अलग बैट से खेलता है। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रोफाइल्स अलग है। तो वही चीज़ आपको एक स्टोर पे आके हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, हम प्रोडक्ट से रूबरू कराते हैं, आपकी प्रोफाइल को पूरी तरह से समझ के आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। वी हैव एक्सपर्ट्स इन ईच कैटेगरी हमारे शोरूम में। वो अगर आप फुटबॉल सेक्टर में जा रहे हैं, सेक्शन में जा रहे हैं, तो वहाँ का एक एक्सपर्ट बैठा है आपको समझाने के लिए। सो एज ए स्पोर्ट्समैन इज इट लिटरली इम्पोर्टेंट टू यूज द सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स? एब्सोल्युटली यस। आपके परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप गली क्रिकेट या गार्डन में खेलते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, वो आप एक आपके मनोरंजन, आपके एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं। पर अगर आप किसी कोर्ट में खेल रहे हैं, किसी ग्राउंड में खेल रहे हैं, वहाँ आपका प्रोडक्ट फेल नहीं होना चाहिए। आपका प्रोडक्ट फेल हुआ, आपका परफॉर्मेंस फेल हुआ, आपके इतने सालों की मेहनत, आपका इतना सारा जो आपने अभी तक हार्डवर्क किया है वो सारा ज़ीरो पे चला जाएगा अगर आपका प्रोडक्ट फेल हो गया। तो सर्टिफाइड प्रोडक्ट, a well-tested product is very important, which we at Mahavir Sports are providing to each and every category। आप beginner लो, intermediate लो, advanced level लो, सब category के सब level के sports person के लिए products provide किए जाते हैं। Wow, perfect. So we have a rapid fire, a very important rapid fire. So I'm going to ask 4 different questions where you have to answer some couple of seconds, right?
So the rapid fire, we are starting with the first question. Business or family, or equally important? बिजनेस विद फैमिली. Nice. Risk या comfort? कंफर्टेबल रिस्क. Social media important है या ground marketing? टुडे सोशल मीडिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. What do you suggest? Fast growth या stable growth? स्टेबल ग्रोथ. नाइस, परफेक्ट. सो ये कहानी थी आपकी. इस कहानी में दो चीज़ें मुझे सीखने को मिली. एक, बेचारा कुछ नहीं होता, बेचारा आप बनते हैं. दूसरा, आपके पास हमेशा ऑप्शंस है. आप प्लान बी भी चूज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है प्लान ए पे ही आप स्टिक रहें. टुडे वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे आपका ये पॉइंट बड़ा अच्छा लगा, बिजनेस या फैमिली. तो आपने कहा बिजनेस विद फैमिली. Now this is called the balanced life, where you are giving the time to the family and even to the business. HNIs होते हैं, हाई नेटवर्क हाउसेस, आपने सुना होगा HNIs जो होते हैं. सो HNIs से जब भी मैं मिलता हूँ, आई एम वर्किंग विद लॉट ऑफ HNIs इन इंडिया. तो चाहे वो सिंघानिया फैमिली हो या बहुत सारी फैमिलीज हैं. सो HNIs के अंदर मुझे ये चीज़ देखने को मिलती है. दे आर इक्वली गिविंग टाइम टू द फैमिली, टू देयर किड्स, parents, everyone, and equally giving time to the business. So ये जो होता है, that's very important. I think that is the one of the best reason behind a successful business as well. क्योंकि आप proper business है तो सिर्फ business है, family में है तो सिर्फ family है, if I'm not wrong. Absolutely. Right? Very So I hope you enjoyed, Varnika. It was a great discussion with you, and soon we are going to invite you for the offline events of Shikunj, and we would be very happy to host you. You are a very good speaker. Thank you. बहुत रिक्वायरमेंट है मार्केट में आप जैसे लोगों की जो बोल पाए, दूसरों को मोटिवेट कर पाए. कुछ बातें एज अ मैन आई कैन नॉट स्पीक फॉर द वुमेन, बट आपने जो कहा लिटरली वो बहुत काम का है कि अ वुमेन नीड टू कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन. दे कैन नॉट थिंक लाइक आई गॉट मैरिड सो अभी सब कुछ हो गया है, आई एम लिविंग ए कंफर्टेबल लाइफ. बहुत ज़रूरत है यार आप लोगों की, समाज को, व्यापार को, हर सेक्टर को. सच सो आज गवर्नमेंट में फाइनेंशियल मिनिस्ट्री एक महिला रन कर रही है. ट्रू. प्रेसिडेंट है. तो ये है कि कहानी ना सिर्फ आज महावीर स्पोर्ट्स की थी, ये कहानी थी वर्णिका जी की, जिन्होंने बखूबी अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को, हर एक ऐसे पॉइंट पे ध्यान दिया जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को ना सिर्फ कंफर्टेबल जी भी पाएँ, लेकिन उत्सुकता और जोश के साथ जीवन में कुछ अचीव भी कर पाएँ. और मुझे लगता है दिस इज द स्पिरिट ऑफ अ सुपर पावरफुल वुमन. थैंक यू सो मच वर्णिका जी. जल्दी दोबारा मुलाकात करेंगे.